नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संजीव जीएस एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तरवर्ती मुगल काल। और उत्तरवर्ती काल मुगल काल में हम लोग बहुत सारे इनके बारे में बादशाहों के बारे में पढ़ चुके हैं और उससे आज आगे हम स्टार्ट करेंगे। और आज चाहेंगे कि उत्तरवर्ती मुगल काल समाप्त हो जाए। आज मैक्सिमम हम लोग उत्तरवर्ती मुगल काल को समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे अहमद शाह के बारे में। किसके बारे में जी? अहमद शाह के बारे में। अहमद शाह, अहमद शाह। आज हम लोग पढ़ेंगे अहमद शाह। अहमद शाह के सबसे पहले हम देखेंगे टाइम पीरियड। अहमद शाह का सबसे पहले क्या देखेंगे? टाइम पीरियड 1748 से लेकर 1754 तक। अहमद शाह का सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड का था 1748 ईस्वी से लेकर 1754 ईस्वी तक। 1748 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक अहमद शाह। अहमद शाह के समय में अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह के समय में अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करता है। अहमद शाह के समय में अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करता है। कहाँ करता है जी? दिल्ली पर। दिल्ली पर 2 बार आक्रमण करता है। अहमद शाह के समय में अहमद शाह अब्दाली कहाँ आक्रमण करता है? दिल्ली पर आक्रमण करता है। कहाँ? दिल्ली पर। कितने बार? 2 बार। मतलब आपसे परीक्षा में पूछा जाता है अहमद शाह अब्दाली किसके समय में आक्रमण किया था? तो अहमद शाह के समय में आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह के समय में क्या किया था? आक्रमण किया था। वो भी दिल्ली में किया था। कितने बार किया था? दिल्ली पर 2 बार आक्रमण। इससे एक और क्वेश्चन बनता है, आप लोग नोट कर लीजिए। अहमद शाह अब्दाली 1748 ईस्वी से 1768 ईस्वी तक, 68 ईस्वी के मध्य भारत पर 7 बार आक्रमण करता है। कितने बार आक्रमण करता है? 7 बार आक्रमण करता है। कितने बार आक्रमण करता है? 7 बार आक्रमण करता है। मतलब अहमद शाह अब्दाली भारत पर, ये अहमद शाह के समय में 2 बार दिल्ली पर आक्रमण करता है। और पूरे भारत में मतलब 1748 से लेकर 1768 के बीच में कितने बार भारत पर आक्रमण करता है? 7 बार। कितने बार आक्रमण करता है जी? 7 बार। चलिए आगे। अहमद शाह के समय में इस समय में राजमाता उदमबाई शासन चलाती है। उदमबाई शासन चलाती है। कौन चलाती है? उदमबाई शासन चलाती है। मतलब अहमद शाह के समय में उसका राजमाता जो होती है उदमबाई शासन चलाती है। उदमबाई का एक प्रेमी था जिसका नाम जावेद खान था। जिसका नाम जावेद खान था। ये जावेद खान क्या था? किन्नर था। जावेद खान क्या जी था? किन्नर था। जावेद खान क्या था? किन्नर था, जिससे इसका तालमेल खूब बैठता था। मतलब अहमद शाह के समय में ही राजमाता उदमबाई शासन चलाती थी। उस उदमबाई का एक चहेता था। कौन? उसका प्रेमी था जो एक जावेद खान था। वो किन्नर था जिससे इनका कुछ बैठता था, मेल मिलाप बैठता था। चलिए इतना नोट कर लिए। कमेंट में क्या आ रहा है नोट करते जाइए। उसके आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अहमद शाह में इतना ही पढ़ना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, मिटाते हैं। कमेंट आ रहा है, सर साइंस का क्लास कब से स्टार्ट होने वाला है? ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद। चलिए अहमद शाह खत्म हो गया। अहमद शाह से इतना ही क्वेश्चन बनता है। इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। अहमद शाह 1748 से लेकर 1754 इसका टाइम पीरियड था, शासन काल था। अहमद शाह अब्दाली ने
अब्दाली ने आक्रमण करता है अहमद शाह के समय पर, दिल्ली पर आक्रमण करता है 2 बार, 2 बार दिल्ली पर। अहमद शाह अब्दाली 1748 से लेकर 1768 के मध्य में भारत पर 7 बार आक्रमण करता है। कितने बार आक्रमण करता है? 1707 बार। और इस समय राजमाता उधम बाई क्या करती है? शासन चलाती है। उधम बाई का एक प्रेमी था जिसका नाम था जावेद खान, वो क्या था? किन्नर था। इससे ज्यादा इनका तालमेल बैठता था। ये अहमद शाह खत्म हो गया। अब इसके बाद पढ़ेंगे, चलिए कमेंट बॉक्स में क्या है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आलमगीर द्वितीय। क्या पढ़ेंगे जी? आलमगीर। आलमगीर सेकेंड, जिसका टाइम पीरियड 1754 से 1759 था। आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय के बारे में पढ़िए। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1754 से लेकर 1759 तक। इसमें कुछ ज्यादा अपने को पढ़ना नहीं, एक याद रखना है, सिर्फ एक महत्वपूर्ण घटना होती है, एक महत्वपूर्ण घटना है, महत्वपूर्ण घटना होती है, महत्वपूर्ण घटना है जो 23 जून 23 जून एक महत्वपूर्ण घटना होती है। 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध होता है। 23 जून 1757 का, 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है जी? प्लासी का युद्ध होता है। कब होता है? 23 जून 1757 का क्या होता है? प्लासी का युद्ध होता है। इसके समय में यही एक महत्वपूर्ण घटना होती है। किसके समय? इसके समय में एक महत्वपूर्ण घटना होती है। कमेंट में आ रहा है सर जी किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? राधा कमेंट कर रही है सर किसके बीच ये युद्ध हुआ था। तो ये भी हम आपको बता दें, ये हुआ था प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध होता है। किसके बीच होता है ये? मतलब इसके समय में, मतलब आलमगीर द्वितीय के समय में क्या होता है? एक ही घटना होता है जो 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध होता है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच युद्ध होता है। यही आपको पढ़ना है। इसका आलमगीर द्वितीय का टाइम पीरियड याद रखें, जो 1754 से लेकर 1759 तक। इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए आलमगीर द्वितीय, चलिए कमेंट आ रहा है अपना। आलमगीर द्वितीय के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे शाह आलम द्वितीय। क्या पढ़ेंगे जी? शाह आलम द्वितीय। राधा कमेंट कर रही है सर कभी चैप्टर समाप्त होगा। चलिए इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे शाह आलम द्वितीय। क्या पढ़ेंगे जी? शाह आलम सेकेंड। शाह आलम क्या है? सेकेंड है। शाह आलम सेकेंड क्या है जी? इसका टाइम पीरियड देखेंगे 1759 से 1806 ईस्वी तक। मतलब शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। और इसका हम लोग क्या देखेंगे? टाइम पीरियड 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक। इसमें देखेंगे सबसे पहले हम लोग इंपोर्टेंट रखते हैं, एक बक्सर का युद्ध होता है। किसका जी? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। बक्सर का युद्ध कहाँ होता है जी? 1764 में। कहा बक्सर कहाँ पड़ता है? बक्सर कहाँ पड़ता है जी? बिहार में। बक्सर कहाँ पड़ता है? बिहार में। ये बक्सर कहाँ पड़ता है? कब होता है? 1764 में। ये युद्ध किसके बीच होता है? बक्सर का युद्ध किसके बीच होता है? बक्सर का युद्ध अंग्रेज या अंग्रेजी सेना और तीन संयुक्त सेनाओं के बीच, तीन संयुक्त सेनाओं
के बीच। मतलब ये बक्सर का युद्ध कहाँ होता है? 1764 में होता है, शाह आलम द्वितीय के समय में ही होता है। और कब किससे होता है? अंग्रेज की सेनाओं के बीच। अंग्रेज का उस समय सेनापति कौन होता है? सेनापति कौन होता है जी? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो क्या होता है? अंग्रेजी का सेनापति होता है। इसमें 3 संयुक्त युद्ध होता है, इसका तीनों का सेनापति होता है। एक में मुगल मुगल के तरफ से, दूसरा बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब, थर्ड में अवध का नवाब। किसका? अवध का, अवध का नवाब। एक तरफ होता है बंगाल का नवाब और दूसरी तरफ एक तरफ बंगाल, सॉरी, मुगल का होता है, मुगल का बादशाह होता है, दूसरी तरफ बंगाल का नवाब, तीसरी तरफ अवध का। और इस समय जो 3 संयुक्त सेना होते हैं, मुगल का बादशाह कौन होता है? शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह कौन होता है जी? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय। और दूसरा कौन होता है बंगाल का नवाब? मीर जाफर। मीर जाफर। और अवध का सुजाउदौला। दौला कौन होता है जी? सुजाउदौला। किसका? मतलब ये तीनों सेनाओं के बीच जो बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का आपसे पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? शाह आलम द्वितीय के समय में। शाह आलम द्वितीय के समय जो 1764 का बक्सर का युद्ध होता है, किनके बीच? अंग्रेजी सेना और प्लस 3 संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। 3 संयुक्त सेनाओं में अंग्रेजी के सेनापति कौन था? जो हेक्टर मुनरो था। और 3 संयुक्त सेनाओं में क्या था? मुगल से शाह आलम द्वितीय था, और बंगाल का नवाब मीर जाफिर था, और अवध का नवाब क्या था? सुजाउदौला के बीच होता है। इसमें कोई डाउट है? चलिए, इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिटाए इसको। चलिए, अर्पिता कमेंट कर रही है। इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा सर? ये हो गया। और इस युद्ध के बाद एक नोट कर लीजिएगा, इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि होती है जो 1700, इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। इलाहाबाद की संधि कब होती है? 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। और इस संधि जब होता है, संधि होता है तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र क्षेत्र की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो जाता है। मतलब यहाँ इसको अंग्रेजों को क्या होता है? प्राप्त। मतलब इस क्षेत्र की दीवानी किसको? अंग्रेजों को प्राप्त होता है इलाहाबाद संधि के बाद। मतलब इस युद्ध में क्या होता है? ये हार जाते हैं, तो संयुक्त सेना हार जाती है, और अंग्रेज क्या हो जाता है? अंग्रेज ये विजयी हो जाता है। अंग्रेज क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है, और इनकी पराजय हो जाती है। मतलब तो इसको इलाहाबाद की 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। आपसे पूछा भी जाता है परीक्षा में, 1700 इलाहाबाद की संधि का 1765 में, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्रीय दीवाने जो मिलता है। और क्षेत्रीय दीवाने का जो अंग्रेजों को मिल जाता है इसके लिए। और बक्सर कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। चलिए, आज कुछ गर्मी ज्यादा है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। मिटाए इसमें, इसके समय में एक पानीपत का युद्ध भी होता है, नोट करेंगे। किसका युद्ध होता है? पानीपत का। शाह आलम द्वितीय के समय में भी पानीपत का थर्ड युद्ध, पानीपत का थर्ड युद्ध होता है जो 1761 में होता है। पानीपत का थर्ड युद्ध होता है एक किसके समय? किसके समय? शाह आलम द्वितीय के समय पानीपत का थर्ड युद्ध होता है। ये किसके साथ होता है? ये मराठा प्लस अहमद शाह अब्दाली। शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हो जाता है और मराठा हार जाता है। क्या होता है? मराठा हार जाता है। फिर 1803 में, 1803 में पहले नोट कीजिए, फिर इसके बाद 1803 हम पढ़ाएंगे। 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दिल्ली पर नियंत्रण
दिल्ली दिल्ली को दिल्ली को नियंत्रण कर लेता है, या दिल्ली पर नियंत्रण कर लेता है, दिल्ली पर नियंत्रण कर लेता है। दिल्ली पर क्या करता है जी? नियंत्रण कर लेता है। मतलब 1803 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया जाता है। फिर 1803 में मुगल सिर्फ लाल किले तक सीमित रह जाता है। लाल किले तक क्या रहता है? सीमित रह जाता है। मुगल क्या रहता है? 1803 उसके दिल्ली पर जब किसके द्वारा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रित कर लिया जाता है कर लिया जाता है। और 1803 में सिर्फ मुगल कहाँ? लाल किले तक ही सीमित रह जाता है। लाल किले तक क्या होता है? ये सीमित रह जाता है। चलिए इसमें कुछ और 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी जाती है। शाह आलम द्वितीय की क्या कर देती है? हत्या कर दी जाती है। शाह आलम द्वितीय की क्या की जाती है? हत्या कर देती की जाती है। और शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी। फिर उसके बाद दूसरा आता है शाह आलम के बाद, वो पढ़ेंगे। अभी इसमें आपको कुछ डाउट है? इसमें पानीपत का युद्ध होता है किसके समय? शाह आलम द्वितीय के समय, जो 1761 में होता है। मराठा और किसके बीच होता है? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध को जीत जाता है और मराठा इस युद्ध को हार जाता है। फिर 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दिल्ली पर क्या कर कब्जा, दिल्ली को अपने कब्जा या नियंत्रित कर लिया जाता है। और 1803 में क्या होता है? मुगल सिर्फ लाल किले तक ही सीमित रहता है। मुगल जो भी होता है वो कहां तक सीमित रहता है? लाल किले तक ही सीमित रहता है। 1806 में क्या किया जाता है? शाह आलम द्वितीय का हत्या कर देता है। 1806 में किसका? शाह आलम द्वितीय का हत्या करता है। आपसे पूछा जाता है कि परीक्षा में कि बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? 1764 में हुआ था, जो अंग्रेजी सेना और तीन संयुक्त सेनाओं के बीच में हुआ था। किसके बीच? तीन संयुक्त सेनाओं में कौन था? मुगल की तरफ से शाह आलम द्वितीय, और बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था, और अवध का नवाब सुजाउद्दौला के बीच होता है, जिसमें किसकी पराजय होती है? तीन संयुक्त सेनाओं की हार हो जाती है और अंग्रेज जीत जाता है। उस युद्ध के विजय के बाद इलाहाबाद की संधि होती है, जो 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। कब होती है? 1765 में इलाहाबाद की जो संधि, इलाहाबाद की क्या होती है? संधि होती है। उस संधि में अंग्रेजों को क्या प्राप्त होती है? मतलब बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी प्राप्त हो जाती है, और क्षेत्रीय दीवानी प्राप्त हो जाती है, जिससे वहां पर वो व्यापार कर सकता है और अपना जो हुकूमत चला सकता है, वो उसके मिल जाता है। फिर उसके बाद पानीपत का युद्ध होता है 1761 मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है। फिर 1806 में क्या हो जाता है? अहमद शाह अब्दाली की हत्या हो जाती है। नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अकबर द्वितीय के बारे में। चलिए मिटाते हैं। 1806 तक था। आज हम लोग मैक्सिमम चैप्टर समाप्ति कर देंगे। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग अकबर द्वितीय। किसके बारे में? अकबर सेकेंड के बारे में। इसका टाइम पीरियड था 1806 से 1837 ईस्वी तक। किसका? अकबर द्वितीय का। अकबर द्वितीय का टाइम पीरियड क्या था? 1806 से लेकर 1837 ईस्वी तक अकबर के बारे में पढ़ेंगे। इसको अकबर के समय में एक लिख लीजिएगा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। मतलब अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को किसकी उपाधि दिया था? राजा की उपाधि। आपसे परीक्षा पूछा था राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय। आप क्या लगाइएगा? अकबर द्वितीय, ये पूछा जाता है। और राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। किसको? आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत कराया था। सती प्रथा का अंत कराया था। कब कराया था जी? 1829 में।
1829 में कराया था। किसके से 1829 में कराया था? विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर क्या किया था? सती प्रथा का अंत करा दिया था। इसमें कुछ डाउट है? नहीं। चलिए, और इसके समय में अकबर द्वितीय के समय से ही 1835 में, हाँ, जो मुगलों का सिक्का होता है, कहा मुगलों का सिक्का ढालना बंद हो गया। ये इंपॉर्टेंट है। 1835 में पूछा जाता है कि मुगलों का सिक्का ढालना कब बंद हो गया था। आप लोग क्या लगाइए 1835 में क्या होता है? मुगलों के सिक्का जो सिक्का ढाला जाता था मुगल का वो क्या 1835 में बंद हो जाता है, जो अकबर द्वितीय के समय में ही होता है। अकबर द्वितीय से यही याद रखिएगा क्या होता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, अकबर द्वितीय के द्वारा। इसको राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। इसने सती प्रथा का अंत करवाया था 1829 ईस्वी में। 1835 में मुगलों का जो सिक्का ढालना बंद हो गया था। मतलब 1835 इसके समय में मुगलों का जो सिक्का था वो क्या हो गया था? ढालना बंद हो गया था। चलिए नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग चलेंगे। चलिए नोट करते रहिए। कमेंट आ रहा है, नवीन कुमार का कमेंट आ रहा है, कमेंट करते रहिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय। मिटाते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय। क्या पढ़ेंगे जी? अंतिम बादशाह हम लोग पढ़ेंगे बहादुर शाह द्वितीय। क्या पढ़ेंगे? अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय। अंतिम बादशाह नोट कीजिएगा। बहादुर शाह द्वितीय, इसका टाइम पीरियड देखेंगे 1837 से 1857 तक। कब होता है? 1837 से 1857 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहता है। किसका? बहादुर शाह द्वितीय को। बहादुर शाह, इसको जफर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जफर। बहादुर शाह द्वितीय को जफर भी कहते हैं। इसकी पत्नी का नाम, बहादुर शाह द्वितीय का पत्नी का नाम क्या था? जिन्नत महल। जिन्नत महल। बहादुर शाह द्वितीय का पत्नी का नाम क्या था? आपसे पूछा जाता है कि बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था? जिन्नत महल था। और इसको जफर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? इसको जफर के नाम, बहादुर शाह द्वितीय को किसके नाम से जाना जाता है? जफर के नाम से भी जाता है। जफर के नाम से इसलिए कहा जाना जाता है, जफर के नाम से भी, जफर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह शायरी या गजल लिखते थे किसके नाम से? जफर। ये जफर के नाम से क्या करते हैं? शायरी और गजल लिखते थे, इसीलिए इसे बहादुर शाह द्वितीय को जफर के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या किससे? जफर के नाम से जाना जाता है। और इसमें ये कौन लिखेंगे? अंतिम मुगल बादशाह था। अंतिम मुगल बादशाह, ये अंतिम मुगल बादशाह था। ये क्या था? बहादुर शाह द्वितीय क्या थे? अंतिम मुगल बादशाह था। बहादुर शाह द्वितीय क्या था जी? अंतिम मुगल बादशाह था। और इसको निर्वासित कर रंगून भेज दिया जाता है। रंगून भेज दिया जाता है। और मृत्यु इनका कब लिख लेंगे? मृत्यु कब होता है जी? 1862 में क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। 1862 में क्या होता है जी? मृत्यु हो जाता है। सबसे पहले बहादुर शाह के बारे में, बहादुर शाह का आपसे परीक्षा पूछा जाता है कि बहादुर शाह का टाइम पीरियड क्या था? 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक का इसका टाइम पीरियड। और इसकी पत्नी का नाम क्या था? जिन्नत महल था। इसकी पत्नी का नाम क्या था? जिन्नत महल किसकी पत्नी का नाम है? बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी का नाम। और इसके जफर के नाम से इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि ये शायरी करते थे, गजल लिखते थे, जो किस नाम से? जफर के नाम से लिखे थे। इसे इसीलिए बहादुर शाह द्वितीय को जफर भी कहा जाता है। इसका
मुगलों का अंतिम बादशाह था। मुगलों में अंतिम बादशाह किसको कहा जाता है? बहादुर शाह द्वितीय को। और इसे निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया था। किसको? निर्वासित करके इसको रंगून भेज दिया जाता है। और इसकी मृत्यु 1862 में हो जाती है। कब होती है? 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? बहादुर शाह के। और यह 1857 का जो क्रांति हुआ था, 57 का क्रांति हुआ, तो उसमें भी ये क्या भाग लिए थे। चलिए, और 1 नवंबर ये नोट कर लेते हैं, 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगर आज हम लोग का यहाँ से चैप्टर समाप्त हुआ है। जो उत्तरवर्ती मुगल था वो समाप्त हो गया चैप्टर अपना। फिर इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, यूरोपियन कंपनी का आगमन होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर इसमें कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा। हाँ, कमेंट बॉक्स में आपको उसका आंसर मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा। अगर कुछ डाउट है तो कॉल भी कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। उसमें आपका मेरा नंबर दिया गया है, अपने कोचिंग का इंस्टीट्यूट का नंबर, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए, चलते हैं शुरू। चलिए, अब अपना क्लास यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।